इस क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर C1 एंड C2 हैव कैपेसिटेंस C each। दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, एयर के लिए सेम है। द स्पेस बिटवीन देयर प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक एज शोन इन द फिगर। इफ टू कैपेसिटर्स स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंस, अब भी क्या है, दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वल है, देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2। अब देखो, सबसे पहले तो ये C1 वाले की बात करते हैं, तो C1 की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K बाय D। अब देखो C2 में क्या है कि प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया है ऐसे, ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना पैरेलल में माना जाता है। क्लियर? डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसमें माना जाएगा, पैरेलल, मतलब इससे जो कैपेसिटर बना ना, एक कैपेसिटर ये बन गया, ठीक, और एक कैपेसिटर ये बन गया, तो ये कैपेसिटर किस में होंगे, पैरेलल में। क्लियर? एक कैपेसिटर ये, मतलब अगर मैं इसे नीले से ड्रॉ करूं, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में, क्योंकि इनके अक्रॉस ये जो वोल्टेज इसमें अगर जो चेंज हो रही होगी ना, वो रेट अलग अलग होगी, लेकिन इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो निकाल लेते हैं इसका जो एरिया है ना, इसको जब हम हाफ करेंगे तो इसके एरिया हाफ हो जाएगा, डी सेम रहेगा, ठीक ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इस कैपेसिटर को लेंगे, अरे रेड हो जा, जब हम इस कैपेसिटर को लेंगे तो एक कैपेसिटर के लिए एरिया हो जाएगी आधी और सेपरेशन वही रहेगी, तो दोनों पैरेलल में है, तो C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय, अरे एरिया भी तो आधा लेना था, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 K1 बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 K2 बाय D। तो C2 इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2 बाय 2D। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, K1 प्लस K2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस दोनों बराबर है, तो C1 बराबर C2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A के बाय D, ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D K1 प्लस K2। अब देखो क्या क्या चीजें कट रही है एप्सिलॉन नॉट A A D D, तो K इक्वल टू क्या बचा, K इक्वल टू हो गया, इधर बच गया 2 और इधर K1 प्लस K2, मतलब K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर?